बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है और आज से हम एक बिल्कुल नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, द एंड ऑफ टाइम सीरीज़। आखिरुज़्ज़मां, क़यामत की निशानियों और उसके करीब ज़ाहिर होने वाले फितनों पर सीरीज़। 2 मरतबा मैंने इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया है। ऐसा करने की दरअसल एक वजह थी भी। मैं जानता हूँ कि हमारी जनरेशन को क़यामत की निशानियों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना बहुत अच्छा लगता है। दज्जाल और इब्न सय्याद के वाक़यात या फिर ऊंची ऊंची इमारतों को बनता देखकर, पूरी होती अहादीस मुबारका देखकर, बल्कि ईमान को भी तक़वियत मिलती है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दुनिया वाकई बिल्कुल वैसी हो रही है। लेकिन आज मैं आपको सच एक बात बताऊं, जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, आपके लबों पर से मुस्कुराहट गायब होती चली जाएगी। आपका दिल इस तरह का शिकार होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं मैं भी तो किसी फितने का शिकार नहीं हो गया। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीरीज़ की तैयारी के दौरान एग्जैक्टली यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जैसे जैसे मैं दौरे फितन के मुतल्लिक पढ़ता चला गया, वैसे वैसे चेहरे से मुस्कुराहट और दिल में से सुकून गायब होता चला गया और एक खौफ किसी कैफियत तारी हो गई कि कहीं मैं भी तो किसी बड़े फितने का शिकार नहीं हुआ हुआ। आपको पता है कि फितनों में से एक फितना ऐसा भी आएगा कि जो अंधा, बहरा और गूंगा होगा और एक शख्स सोचेगा कि मैं तो इससे बचा हुआ हूं, लिहाजा चलो मैं इसे सिर्फ झांक कर देख लेता हूं। लेकिन सिर्फ देख लेने से भी वो शख्स उस फितने का शिकार हो जाएगा। दौरे फितन इस कदर शदीद होना है, लिहाजा दिल थाम लें, क्योंकि आज से हमारा एक ऐसा सफ़र शुरू होने वाला है कि जिसकी हर किस्त के साथ आप पर हैरतों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। दुनिया का खात्मा या फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आपको हर मुल्क, हर मजहब, हर नस्ल और दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा। अगर आप साइंसदानों से पूछें तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ, ये दुनिया अपने खात्मे से अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक समुंदर की बर्फ़ बढ़ती हुई रफ्तार के साथ पिघल रही है, जिस हिसाब से ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की आइस शीट्स पिघल रही हैं, जिस हिसाब से हर साल गर्मी अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, जिस हिसाब से बेतरतीब और बेहंगम बारिशें और खुश्क साली यानी ड्राउट के महीने तवील हो रहे हैं, उससे तो यूं ही लगता है कि दुनिया के खात्मे का दिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे करीब आ रहा है। लेकिन दुनिया के खात्मे के लिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक खतरा है। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि जिनसे साइंटिफिकली दुनिया का खात्मा हो सकता है। मसलन कोई ऐसा वायरस निकल सकता है कि जिसका हमारे पास कोई इलाज ना हो। 1347 में ऐसा हुआ था कि यर्सीनिया पेस्टिस नामी एक वायरस महज दिनों के अंदर अंदर पूरे यूरोप में फैल गया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड मरीज को सबसे पहले बुखार और फिर जिस्म दर्द महसूस होता, फिर हाथ पांव ठंडे, जुबान खुश्क और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। 24 घंटे से पहले पहले जिस्म पर सूजी हुई गिल्टियां निकल आती और उस बेचारे का दर्द इतना शदीद हो जाता कि मरीज चीखने और चिल्लाने लग जाता और चीखती चीखती फिर उसकी मौत हो जाती। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मरने के बाद भी कई घंटे तक उन लोगों के जिस्म ट्विच होते रहते थे और बाज़ का यूं लगता था कि जैसे मरने के बाद अभी भी वो जिंदा ही हों। बेसिकली वहीं से ज़ोंबीज़ का कॉन्सेप्ट भी पैदा हुआ था। बहरहाल आज इस वायरस या प्लेग को हम द ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं और ये कोई इतना खौफनाक वायरस था कि 4 साल के अंदर अंदर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ख़त्म होकर रह गई थी। इस वायरस की कोई दवाई नहीं थी अनटिल 1796, यानी 4 सदियों बाद कहीं जाकर इस वायरस की वैक्सीन बन पाई थी। और आपको पता है कि इस वक्त भी जंगली जानवरों, साइबेरिया, एंटार्क्टिका और अलास्का के दूर दराज के बर्फीले जमे हुए पहाड़ों, समुद्रों की गहराइयों, गहरी गारों और घने जंगलों के कोर एरियाज में इस वक्त भी साइंसदान कहते हैं कि इस वक्त भी वहाँ 10 से 15 लाख वायरसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिनके मुतालिक फिल वक्त हमें कुछ पता नहीं। बल्कि आपको याद होगा कि 2014 में साइंसदानों ने साइबेरिया के बर्फीले जंगलात से 30,000 साल पुराना एक नया वायरस दरियाफ्त भी किया था और उन्होंने फिर वार्न भी किया था कि जैसे जैसे दुनिया की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे
ये वायरसेस दुनिया के सामने आते चले जाएंगे और उनमें से कुछ वायरसेस इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और वायरसेस के बाद तीसरी वजह एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट भी हो सकता है, एक एस्ट्रॉइड कोलिजन। आपको पता है कि हर रोज़ हमारी दुनिया पर खला से कई छोटे छोटे पत्थर आकर गिरते हैं। इनमें से कुछ पत्थर चावल के दाने से भी छोटे होते हैं, जबकि कुछ आपकी हथेली से ज़्यादा बड़े नहीं। लेकिन हर चंद लाख साल में एक मरतबा ऐसा ज़रूर होता है कि पहाड़ के साइज़ का कोई शहाब साकिब ज़मीन की तरफ आ जाए। आखिरी मरतबा ऐसा तब हुआ था कि जब डायनासोर्स इस दुनिया पर राज कर रहे थे। 16.5 करोड़ साल तक डायनासोर्स ने इस दुनिया पर राज किया है, लेकिन एक दिन 10 या फिर 12 किलोमीटर बड़े साइज़ का एक शहाब साकिब यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़े साइज़ का एक पत्थर ज़मीन की तरफ आया और इस कदर कुव्वत से टकराया कि जिस जगह वो टकराया था वहाँ पर 200 किलोमीटर चौड़ा और बहुत ही बड़ा एक गड्ढा पड़ गया। और ये वो शहाब साकिब था कि जिसके आने से 16.5 करोड़ साल एक दौर का इख्तिताम हो गया। ये वो वक्त था कि जब दुनिया से हर बड़ी मखलूक तकरीबन ख़त्म हो गई थी। उनके लिए वो दिन दुनिया के खात्मे का दिन था। तो कौन जाने कि कब पहाड़ जैसा ऐसा ही कोई बड़ा पत्थर दोबारा इस दुनिया की तरफ अपना रुख फेर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब भी आपको पता है कि हमारी ये कायनात मुस्तकिल फैल रही है। सितारों का हर झुरमट, हर कहकशां एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। कायनात के इसी फैलाव की तरफ एक इशारा बेसिकली सूरह ज़ारियात में भी है कि आसमान को हमने इंतहाई कुव्वत से बनाया है और हम ही इसे फैलाने वाले हैं। तो ये कायनात फैल रही है, हर चीज़ एक दूसरे से दूर दूर जा रही है और फिज़िक्स के कवानीन बताते हैं कि अगर ये फैलाव इसी तरह जारी रहा और सितारों के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक दिन ये सितारे ठंडे होकर बुझ जाएंगे, हर शय सर्दी और अंधेरे के अंदर दफन हो जाएगी और ये होगी इस कायनात की एक सर्द मौत। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे ये कायनात फैल रही है, इन्फ्लेट हो रही है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कोई गुब्बारा फैल रहा होता है। आप एक गुब्बारे में हवा भरते चले जाएं, भरते चले जाएं, भरते चले जाएं, तो एक पॉइंट पर आकर क्या होगा? एग्जैक्टली वही कुछ हमारी इस कायनात के साथ भी हो सकता है। तो ये कुछ साइंटिफिक व्यूज़ थे कि जहाँ साइंस भी मानती है कि ये पूरी कायनात धीरे धीरे अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन तमाम मज़ाहिब बिलखसूस इस्लाम ख़ात्मे के इस दिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। कुरान पाक का शायद ही कोई सफ़ा ऐसा हो कि जिसमें ख़ात्मे के दिन या उस दिन होने वाली किसी बात का कोई जिक्र ना हो। इस्लामिक अकायद की बुनियाद इस दुनिया के तबाह होने और इसके बाद फिर एक नई ज़िंदगी के शुरू हो जाने पर खड़ी हुई है। बल्कि अल बकरा ही की एक आयत है कि अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करने में ही नहीं, बल्कि असल में अच्छा शख्स वो है कि जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है। अपनी रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि कुरान पाक में ख़ात्मे के उस दिन के लिए कम से कम 17 नाम मौजूद हैं। अस्साअ यानी वो ख़ास घड़ी कि जिस दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा। यौमुल बास यानी खड़े होने का दिन, यानी सब कुछ तबाह होने के बाद जब एक मरतबा फिर से लोग अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। यौमुद्दीन यानी इंसाफ का दिन, यानी कि जब सब कुछ तबाह होने के बाद पिछली ज़िंदगी के आमाल की बुनियाद पर इंसाफ किया जाएगा। यौमुल हसरा यानी हसरत का दिन कि जब बुरे आमाल वाले हसरत कर रहे होंगे। यौमुत तनाद यानी पुकार का दिन, इस पुकार को मैं इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूँगा। यौमुल फसल यानी फ़ैसले का दिन कि जब हर फैसला इंसान के अमाल पर होगा। यौमुल जमा यानी जमा होने का दिन कि जब हर मखलूक एक जगह जमा हो जाएगी। यौमुल हिसाब यानी मुहासबे का दिन। यौमुल वईद यानी वो दिन कि जिसकी हम बार बार वईद दे रहे हैं कि संभल जाओ, ख़ात्मे का दिन करीब आ रहा है। यौमुल खुरूज यानी निकलने का दिन कि जब हर एक अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगा। अल वाक़िया यानी कायम होने वाली, वो तबाही के जिसने कायम होकर रहना है। अल हाक़ा यानी साबित होने वाली। अत्तामतुल कुबरा यानी अज़ीम आफत, नथिंग बट डिस्ट्रक्शन। अस्साख़ा यानी पहरा कर देने वाली, इस पर भी मैं इंशाल्लाह बाद में आऊँगा। अल अज़ीफ़ा यानी वो कि जिसने आकर रहना है। और अल कारिया यानी खड़खड़ाने वाली।
वो कि जिसके आने पर हर चीज़ लर्जना शुरू हो जाएगी। खात्मे के उस दिन के लिए कुरान पाक में कम से कम 17 नाम मौजूद हैं और मैं और आप उस दिन को यौमुल क़यामा के नाम से जानते हैं, यानी क़यामत का दिन। क़यामत किसे कहते हैं? इस लफ्ज़ क़यामत का मस्दर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ काम से निकला है कि जिसका मतलब होता है उठ खड़े होना, यानी कि वो दिन कि जब आसमान और ज़मीन और ये कायनात सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक नई दास्तान शुरू होगी और मर चुका हुआ हर शख्स अपने रब के हुक्म से कब्रों से निकलकर उठ खड़ा होगा और वो दिन होगा क़यामत का दिन। इस्लाम में क़यामत का बड़ा ही वाज़ेह और साफ कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ये 3 बड़े मरहलों में वाक़या होगी। सबसे पहले तो आसमान और ज़मीन और लाइफ एज़ वी नो इट का ख़ात्मा हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको आगे चलकर इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। फिर दूसरा मरहला कि हर मखलूक एक मरतबा फिर से ज़िंदा होगी और कब्रों से निकलकर लोग एक ख़ास जगह की तरफ चल पड़ेंगे। और तीसरा मरहला कि वहाँ पहुँचकर फिर हम में से हर एक को जज़ा या फिर सज़ा का फ़ैसला सुनाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इस ज़िंदगी में हम क्या कुछ करते रहे हैं। अब एक बहुत संजीदा सवाल कि क़यामत का दिन कि जो एक इतना अहम दिन है, उस क़यामत ने आखिर आना कब है? ये वो राज है कि जो सदियों से इंसान के दिल में गूंज रहा है कि क़यामत कब आएगी, लेकिन इस राज की हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ना तो कोई फ़लसफ़ी, ना ही कोई साइंसदान और ना ही कोई फ़रिश्ता इस सवाल का जवाब दे सकता है। यहाँ तक कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को फरमा दिया गया कि ये लोग आपसे क़यामत का वक्त पूछ रहे हैं, कह दे कि उसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब के पास है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया था कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें सिवाय अल्लाह ताला के और कोई भी नहीं जानता। नंबर 1, कोई भी नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है। बाय द वे मैं जानता हूँ कि कुछ लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह के मुतल्लिक कहते हैं कि उससे तो पता चल जाता है, लेकिन इस बात का एक बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब है, मगर वो फिर किसी दिन, क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है। हो सका तो शायद इसी सीरीज़ में आगे चलकर शायद मैं इस बात को एक्सप्लेन करूँ। सो नंबर 2, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। नंबर 3, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी। वंस अगेन मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त वेदर फोरकास्ट के मुतालिक सोच रहे होंगे, लेकिन दैट्स नॉट इट, उसका जवाब फिर कभी। नंबर 4, सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं जानता कि कोई शख्स किस जगह मरेगा। और नंबर 5, सिवाय अल्लाह ताला के और कोई भी नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। लिहाजा क़यामत के दिन का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। फिर इस वक्त मशहूर तरीन हदीस में से एक हदीस ऐसी है कि जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं और इसे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आप बताते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी आया और हम उस आदमी को देखकर बड़े हैरान हुए कि इंतहाई सफ़ेद कपड़े और इंतहाई स्याह बाल। वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने बैठ के और आपसे 3 बड़े सवाल पूछे, और वो सवाल ऐसे हैं कि पूरे इस्लाम की तालीमात उन 3 सवालों के अंदर मौजूद है। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि ईमान क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़ा खूबसूरत और तफसीली जवाब देकर ईमान के मुतालिक तमाम मालूमात दे दी। तो वो बोले कि आपने सच कहा, यही ईमान है। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि हम हैरान हुए कि ये बंदा सवाल भी कर रहा है और साथ ही साथ तस्दीक भी कर रहा है कि आपने सच कहा। दूसरा सवाल एहसान के मुतालिक था और तीसरा सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। और इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जवाब देने वाला पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी कि जैसे आपको क़यामत आने के वक्त का इल्म नहीं, वैसे ही मुझे भी नहीं मालूम कि वो कब आएगी। तो फिर उस नामालूम शख्स ने पूछा कि अच्छा तो फिर मुझे इसकी कुछ निशानियां बता दें। और फिर ये हदीस आगे चलती है कि जिस पर हम बाद में वापस आएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या निशानियां बताई थी। बहरहाल इस हदीस के आखिर में नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को बताते हैं कि सफ़ेद कपड़ों और स्याह बालों वाला ये शख्स हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे कि जो सवालों की सूरत में तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। और इसी हदीस से यह भी पता चलता है कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास रखा हुआ है कि ये कब आएगी। और यह भी पता चलता है
कि क़यामत की निशानियों के मुतल्लिक जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी फिर यही अर्ज़ किया था कि अगर क़यामत का वक्त नहीं तो फिर इसकी कुछ निशानियां बता दें, ताकि जो भी शख्स यह हदीस सुने उसे एक याद दहानी हो कि ये दुनिया मुस्तकिल नहीं है। ये निशानियां उसे याद दिलाएंगी कि ये दुनिया मंजिल नहीं बल्कि एक इम्तिहान गाह है। ये निशानियां दिल में खौफ नहीं बल्कि एक एहतियात पैदा करेंगे, देखो इस चीज़ से बच कर रहना, जब फलां फलां बातें होती देखो तो फलां रास्ता अपना लेना। इन निशानियों के जानने का मकसद वक्त की कदर और मौत की तैयारी करना है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि क़यामत की निशानियों को डिस्कस करने का सबसे बड़ा एक असूल आपने अपने जहन में रखना है कि थ्रू आउट द सीरीज़ हम जितनी भी निशानियां देखेंगे उनके मुतालिक इल्म आपने सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक या फिर नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस या फिर सहाबा के आसार से ही लेना है। आजकल आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे कि जिन्होंने निशानियों में से अपनी मर्जी की एक बात निकाल कर उसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव बना लिया है। हालांकि इस तरह करने से निशानी की पूरी शक्ल ही तब्दील हो जाती है। अलामात क़यामत में अपनी तावीलें बनाना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब 12वीं सदी में मंगोल्स ने अटैक किया था तो अल बिदाया व नहाया के मुसन्निफ इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूँकि मंगोल्स मशरिक से आए थे और उनकी तादाद भी बेहिसाब थी और उनकी ज़ुबान भी अनफेमिलियर थी और उनकी गारत गरीबी भी मिसाल थी, तो बगदाद की अवाम प्लस बाज़ उलमा ने याजूज और माजूज वाली रिवायात को मंगोल्स के ऊपर फिट कर दिया और कहने लग गए कि ये वही कौम है कि जिनसे हम जीत नहीं सकते। अब गौर करें कि इस तावील से क्या नुकसान हुआ। याजूज और माजूज के मुतल्लिक हदीस में आता है कि कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी बल्कि मुसलमान को हितूर की जानिब चले जाएंगे। तो जब उस वक्त के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो याजूज माजूज हैं, तो उससे क्या हुआ कि मुसलमानों की आधी हिम्मत तो वैसे ही ख़त्म हो गई कि मंगोल्स का मुकाबला तो फिर कोई ताकत कर ही नहीं सकती। और नतीजा क्या निकला? बगदाद के अंदर 5 दिन तक मंगोल्स बग़ैर किसी मुज़ाहमत के, बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के, मर्द औरत और बच्चे में फ़र्क किए बग़ैर खून रेज़ी मचाते रहे। उन्हें रोकने वाला ही कोई नहीं था। मुर्रखीन लिखते हैं, यानी हिस्टोरियंस, कि दरियाए दजला का पानी नीले से सुर्ख और फिर सुर्ख से स्याह हो गया और अक्सर लोगों ने तो रेजिस्टेंस भी नहीं की क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये याजूज और माजूज हैं कि जिनसे कोई जीत ही नहीं सकता। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इवन के कुछ यूरोपियन पादरियों ने भी यही कहा था कि मंगोल्स इंसान नहीं बल्कि याजूज और माजूज हैं। इंग्लैंड के एक मुसन्निफ थे मैथ्यू पेरिस, जिन्होंने 1240 में लिखी अपनी एक किताब क्रॉनिका मेजोरा में लिखा है कि ये कौम यानी मंगोल्स नापाक गोग और मेगोग है कि जिन्हें खुदा ने शुमारी दरवाजे से हमारे ऊपर छोड़ दिया है। सो आपने देखा कि अलामात क़यामत की गलत तशरीह या अपनी तावील कर देने से इंसान कितना जल्दी और कितना ज़्यादा मिसडायरेक्ट हो जाता है। और सीरीज़ में आगे चलकर इंशाल्लाह हम और भी तफसील से देखेंगे कि आज भी कितने लोग सिर्फ गलत तावीलात की वजह से मिसडायरेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग दज्जाल को सिर्फ एक निज़ाम समझते हैं, हालांकि अहादीस में यहाँ तक मौजूद है कि उसके जिस्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिर कुछ लोग याजूज और माजूज को इंटरनेट या फिर सैटेलाइट्स कहने लग गए हैं, हालांकि रिवायात में तो याजूज माजूज के कानों से लेकर उनके मेटिंग सीज़न तक का जिक्र मिल जाता है कि वो कब शुरू होता है और उस सीज़न के दौरान वो कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना, इस बात की भी कुछ लोगों ने ये तावील कर दी कि इल्म व हिकमत दरअसल वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हालांकि अहादीस में यह तक बता दिया गया है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो उस वक्त उफ़क़ यानी होराइज़न कैसा दिखाई देने लगेगा। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्तों में एक एक करके हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि हमने इंशाल्लाह तमाम का तमाम इल्म सिर्फ़ और सिर्फ या तो कुरान से लेना है या फिर सही अहादीस से या फिर सहाबा व ताबईन के किसी आसार या फिर अक़वाल से। जहाँ कोई कुरानी आयत या फिर वाज़ेह हदीस आ गई तो फिर वहाँ ये बात अहमियत नहीं रखती कि मैं क्या कहता हूँ या आप क्या कहते हैं।